अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो नाइन्थ का क्लास कल हमने नाइन्थ के क्लास में जो है वो हमने पढ़ा था एटम्स के बारे में, सिंबल्स के बारे में। तो उस चीज़ को हमने वहाँ पे ख़त्म किया। तो उसके बाद हम सीधे यहाँ पे आते हैं आयोन्स पे। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज आयोन्स। आयोन्स क्या होते हैं एंड केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होती है किसी कंपाउंड की। जैसे हमने एलिमेंट को देखा, फिर हमने एलिमेंट के सिंबल को देखा, एलिमेंट को रिप्रेजेंट एक सिंबल करता है। फिर हमने मॉलिक्यूल को देखा, तो मॉलिक्यूल को हमने देखा मॉलिक्यूल क्या होता है। फिर हमने देखा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा, ऑक्टा, पॉली एटॉमिक। तो उस तरह से हमने फिर उसकी प्रॉपर्टीज को देखा। आज हम आयोन्स पढ़ेंगे। आयोन क्या होता है? देखो आयोन क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं। एलिमेंट जो होता है एटम्स का बना हुआ होता है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये एक एलिमेंट है या एटम है, कार्बन का एक एटम हमारे पास है। कार्बन का एक एटम हमारे पास है। अगर हम कार्बन का एटम यहां पे लेंगे तो ये इसके अंदर मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है इसकी। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। दूसरी चीज इसमें याद रखने की है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। आपको ये पता है 6 मतलब क्या है? 6 मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स भी है। एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एटम में कितने प्रोटॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि ये बराबर होते हैं, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन टोटल जो एटम होता है वो न्यूट्रल चार्ज, जैसे कार्बन है +6 -6, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, +6 -6, तो टोटल चार्ज जो होगी दैट इज 0। टोटल चार्ज कुछ नहीं होगी। तो इस तरह से मतलब इलेक्ट्रिकली ये एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। कब तक न्यूट्रल होता है वो हम देखेंगे। अब अगर हमारे पास यहां पे एक सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 11, यानी कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि पहले शेल में इसको 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8, तीसरे में 1। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 11। अब देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, छोड़ देता है, किसी को दे देता है सोडियम, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? इलेक्ट्रॉन इसमें 10 ही रहते हैं। यानी कि इसमें कौन सी चार्ज कम हो गई? नेगेटिव चार्ज कम हो गई। और इसमें कौन सी चार्ज ज्यादा हो गई? पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये सोडियम जो है ये प्लस कितने, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो कितने प्लस चार्ज ज्यादा होगी? एक प्लस चार्ज ज्यादा होगी, तो इस पे +1 आएगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो अब ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव बन गया। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 19 है। देखिए 2, 8, 8 और 1, 8 और 2 10, 18 और 1 19, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। यानी कि इसमें 19 क्या है? 17 है इसका, सॉरी 17 इसका एटॉमिक नंबर है 17। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन यहां पे लास्ट शेल में है। शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 1 चाहिए, क्योंकि 8 होने चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। तो अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं? 18। तो इसमें अब प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 18, +17,
-17, 17 तो एक -1 वहां पे एक्स्ट्रा हो जाता है, तो क्लोरीन पे कौन सी चार्ज आएगी? माइनस की। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो उस पे एक चार्ज आती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आती है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आती है। सच चार्जेड पार्टिकल्स आर नोन एज आयोन्स। ऐसे चार्जेड पार्टिकल्स को हम आयोन्स बोलते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्जेड है जैसे सोडियम है, सो दे आर नोन एज कैटायन्स, उनको कैटायन कहते हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज है जैसे क्लोरीन है तो ऐसे को हम एनोइनस कहते हैं। सो पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल्स आर नोन एज कैटायन्स एंड नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल्स आर नोन एज एनोइनस। ये आपको समझ आया होगा कि चार्ज कैसे आती है। जब लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं या गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं तब उन पे चार्ज आती है। लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया। हमारे पास दो तरह के चार्जेड पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है सिंपल चार्जेड पार्टिकल्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ये एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया, एक ही एलिमेंट के एटम्स थे, तो ये सिंपल बन गया। सोडियम है, क्लोरीन है, तो दीज आर सिंपल। जहां मैग्नीशियम है इस पे +2 आता है, इस तरह ऑक्सीजन है इस पे -2 आता है। ठीक है, एल्युमिनियम है इस पे +3 आता है। तो यानी कि +3 इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, +2 इसने 2 किए, -2 इसने 2 हासिल किए। तो इसी तरह नाइट्रोजन -3 इसने 3 हासिल किए। तो इस तरह से हम देखते हैं, लूज करते हैं, गेन करते हैं, तो सिंपल एटम्स जो होते हैं जब वो लूज या गेन करते हैं तो दोज आर नोन एज सिंपल आयोन्स। अब अगर एक मॉलिक्यूल ही, अब अगर हमारे पास जैसे एक मॉलिक्यूल है CO3 मॉलिक्यूल है, कार्बन ट्राइक्लोराइड, तो इस पे चार्ज जो है दैट इज -2। ये चार्ज जो है ये इन दोनों पे है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन जो यहाँ पे है दे आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ये यहाँ पे साथ साथ है, ये मॉलिक्यूल की सूरत में है, ये अलग नहीं है। और इन पे जो ये चार्ज है ये इन दोनों पे है, ये अलग पे नहीं है, ये कार्बन या ऑक्सीजन पे ही नहीं है, ये दोनों पे है। या इसी तरह हमारे पास NH4 अमोनिया और इस पे प्लस चार्ज है। यहाँ NO3 नाइट्रेट, इस पे माइनस चार्ज है। OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप माइनस चार्ज है। ये चार्ज जो है एक मॉलिक्यूल पे है, न कि किसी एक एटम पे। तो जब इस तरह के आयोन्स हमारे पास होंगे जो कि ग्रुप ऑफ एटम्स पे होगा, जो एक ही एटम पे नहीं होगा बल्कि ग्रुप ऑफ एटम्स पे, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स पे होगा, तो इस तरह के आयोन्स को हम पॉली एटॉमिक आयोन्स कहते हैं या कंपाउंड आयोन्स कहते हैं। पॉली एटॉमिक आयोन्स या कंपाउंड आयोन्स। तो 2 तरह के आयोन्स होते हैं, सिंपल आयोन्स, दूसरा पॉली एटॉमिक और कंपाउंड आयोन्स। उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझा होगा। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक दैट इज केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला क्या है? जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास अभी 118 एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब एलिमेंट्स हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स। इनको हम सिंबल से दिखाते हैं। अब केमिकल फार्मूला, वहां पे हमने सिंबल बोला था, अब फार्मूला कौन सी चीज है? देखो, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, अगर हम शुगर कंपाउंड की बात करेंगे, हम बोलते हैं शुगर जो बना हुआ है वो कार्बन से बना हुआ है, ऑक्सीजन से बना हुआ है और हाइड्रोजन से बना हुआ है। कार्बन जो है ये शुगर जो है इसमें क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। हमें यह भी पता है कि कार्बन कितने? कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। कार्बन का सिंबल हमें पता है C, ऑक्सीजन का सिंबल पता है O और हाइड्रोजन का सिंबल पता है H। अब इस चीज को, यह हमने एक कंपाउंड यहां पे लिखा, इस चीज को सिंबल्स में लिखना। अब अगर मैं यहां पे लिखूं कार्बन 6, इट इज C6, H12, O6।
ये इस चीज की जो मैंने शुगर आपको बोला, शुगर एक कंपाउंड, तो उसका मैंने केमिकल ये जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन उसको मैंने दिखाई, दिस C6H12O6। तो इसके लिए केमिकल इस चीज को हम फार्मूला कहते हैं। एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें अलग अलग एलिमेंट्स है, कंपाउंड, तो ये इसके फार्मूला सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको हम केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड बोलते हैं। जब हम किसी कंपाउंड को उसकी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे, सो दैट इज नोन एज केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। एक ये पता होना चाहिए कि ये जो कंपाउंड है ये किस किस एलिमेंट का बना हुआ है, और ये पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट की मिकदार उस कंपाउंड में कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। जैसे अगर मैं ये कहूं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है। सल्फ्यूरिक एसिड आप सबने सुना होगा, आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड किस चीज का बना हुआ है? वो बना हुआ है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ये हो गया कंपाउंड का नाम, मतलब पता कौन कौन एलिमेंट। अब इनका सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फर का सिंबल S, ऑक्सीजन का सिंबल O। अब क्वांटिटी, हाइड्रोजन कितने हैं, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है। हाइड्रोजन जो है 2 है, सल्फर अकेला 1 है, और ऑक्सीजन जो है 4 है। अब अगर इसको हम सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, हम लिखते हैं H2, S अकेला है और O4। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस इज इट केमिकल फार्मूला। ये केमिकल फार्मूला है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। इसी तरह वाटर H2SO4 सल्फ्यूरिक, इसी तरह H2O वाटर, आप सबको पता है। तो पता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो H2O। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर द केमिकल फार्मूला। जब हम किसी कंपाउंड को उसकी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं विद द क्वांटिटी कि उसमें कितनी क्वांटिटी होगी, सो दो दैट इज द केमिकल फार्मूला, दैट इज द केमिकल फार्मूला। तो आज के लिए इतना काफी है, तो तब तक अल्लाह हाफिज।